सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, मार्केट बंद होने के बाद आया तो इम्पैक्ट मंडे के दिन रहेगा अभी। तो चलिए देख लेते हैं कंसोलिडेटेड इसके जो हम ऑल फिगर जो दी गई इन रुपीज़ लैख में दिया गया है, डाटा करोड़ में कन्वर्ट करेंगे भी इसको और स्टैंड लोन रिजल्ट देखेंगे भी इसके। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो यहाँ पर आप लोग देखो जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो अभी करीब 19,95,690 करोड़ 90 लाख की। तो ये लाख में है ना डाटा, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे बनेगा भी ये लगभग 19,956 करोड़। जो प्रीवियस में थे 19,872 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 16,411 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस है यानी बैंक ने जो खर्चे किए भी, तो टोटल एक्सपेंस कैसे रही है तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोगों को लगभग 16,254 करोड़ के, प्रीवियस में 15,724 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 13,407 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस में भी जंप आया है। बट अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो क्या एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया। बट प्रॉफिट से पहले हम देखेंगे इसके जो प्रोविजंस है वो, तो करंट क्वार्टर में जो प्रोविजंस है वो है 303 करोड़ की, जो प्रीवियस में 1,043 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 501 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर से जो इसकी प्रोविजंस है वो हमें गिरते हुए नजर आ रही है भाई। तो अब की बार जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो है लगभग 2,516 करोड़ का, प्रीवियस में 2,373 का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,869 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स में इंक्रीज हमें होते हुए नजर आ रहा है इसका प्रॉफिट। और बाकी ये ईपीएस वगैरह यहाँ पर देखोगे आप लोग अर्निंग पर शेयर जो कि करीब रहा है अभी 5 रुपये 53 पैसे, प्रीवियस में क्या था अभी 5 रुपये 21 पैसे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था ये लगभग 4 रुपये 44 पैसे। इसके अलावा एनपीए वगैरह और देख लेते हैं। अभी नेट एनपीए की बात करें तो आप लोग देखोगे करंट क्वार्टर में 5,410 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 5,647 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,627 करोड़। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका नेट एनपीए है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। एंड ग्रॉस एनपीए की बात करें तो करंट क्वार्टर में 24,048 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 27,455 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 30,237 करोड़। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से ग्रॉस एनपीए भी इसके टूटे हैं। तो एनपीए इसके बहुत अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रीवियस के मुकाबले कम रहे हैं अभी। और मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.61%, प्रीवियस में क्या था 11.94% और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 11.39%। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपको क्यों उनके बेसिस पर गिरते हुए नजर आए हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज हुए हैं भाई। तो ये टोटल अपडेट्स है, इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए एक बार मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर और कर लेते हैं भाई। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो आया कितना 5 रुपये 53 पैसे, एक्सपेक्ट किया गया था अभी इसका 3 रुपये 98 पैसे। यानी कि मार्केट एस्टिमेट को इसने बीट किया और लगभग 7,790 करोड़ के आसपास की इसकी इनकम जो ना अभी देखी जा रही है, एक्सपेक्टेड है। और आया तो आपको पता होगा अभी अच्छी खासी इनकम आई है। तो इसका मतलब कंपनी ने इसको क्या कर मिस आउट किया अभी, ठीक है। और इसी के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।